जय हिंद साथियों। मैं हूं उमेश। आप सभी का स्वागत है नायक स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसा चल रहा है आपका एग्जाम की तैयारी? कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है? कितना आप रिवीजन किए हैं? अगर आप 10th में हैं तो आपका क्या स्कोर का अपेक्षा हम कर सकते हैं आपसे? आपके पेरेंट्स आपसे कितना अपेक्षा कर सकते हैं? आप कितना टारगेट बनाए हुए हैं? कितना निश्चित लक्ष्य को लेकर के हम आए हुए हैं कि इतना हम लेकर के रहेंगे? जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है दोस्त। 11th वालों के लिए 11th वालों, कहाँ तक चला है आपका सपनों का गाड़ी, सपनों की उड़ान? क्या देख रहे हैं? कहाँ तक जाने का मन है? 10th में तो जैसे तैसे घींच के ले आए, 12th में क्या करना है? इन सारे तमाम बातों को हम क्लास के बीच में ही चर्चा करेंगे। हम लेकर के आए हैं संज्ञा। बच्चों का कहना है कि हम तो ये तो पढ़ते रहते हैं, हम ये पढ़ते रहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 3 से 4 नंबर आता है। बोर्ड के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में 3 से 4 नंबर आता है। संज्ञा से 3 से 4 नंबर आता है। छोटा सा टॉपिक है और हर क्लास में लगभग पढ़ाया जाता है। 2 3 से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम तक पढ़ाया जाता है। तो हमें जानना ये है कि संज्ञा में क्या दिक्कतें आएंगी आपको, संज्ञा पहचानने का क्या नियम आएगा। बच्चों का कहना होता है कि बहुत अच्छे से हमको संज्ञा आता है, संज्ञा से कुछ भी पूछेगा बता देगा। एक थोड़ा सा हम टेस्ट लेते हैं उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं कि हमको आता है, जो बोलते हैं कि हमको सारा चीज़ आता है। हम उनको थोड़ा सा एक कोई प्रश्न देते हैं, फल क्या है वो बताएंगे। उसके बाद हम पूछेंगे उनसे। फल, फल क्या है? फल अगर संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। मतलब आपका कहना ये है फल, तो फल से निकलता है आम। आम क्या होगा बताइए? फल से अगर आम निकला तो आम क्या होगा? आम हो गया सर व्यक्तिवाचक। फल से हो गया व्यक्तिवाचक। चलिए ठीक है। अब आम का भी एक अलग अलग प्रकार के आम का नाम होता है। जैसे मालदह, मालदह एक आम होता है। सरही एक आम होता है। ये आम का ही नाम है। तो ये क्या होगा? इसको भी व्यक्तिवाचक कहते हैं सर। या तो ये सही है या तो ये गलत है। या तो इसको अगर हम जातिवाचक कहते हैं तो ये क्या होगा? अगर इसको व्यक्तिवाचक कहते हैं, इसको अगर व्यक्तिवाचक कहते हैं तो ये क्या होगा?
जो अब बोल रहे थे कि हम नाउन जानते हैं, वो बताइए कि ये क्या है। जो बोल रहे थे कि हम नाउन जानते हैं, वो भी बताएंगे कि ये क्या है। अब बताइए ये क्या है। इन सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे आज के क्लास में। इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आज के इसी क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं संज्ञा का। तो पहले हम मिटा लेते हैं। हम सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी ग्रामर में क्या है और प्राचीन हिंदी ग्रामर में क्या है, इनके कितने भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी ग्रामर में मतलब आज का जो ग्रामर पढ़ाया जाता है उसमें क्या पढ़ाया जाता है, और पहले जो पढ़ाया जाता था हिंदी ग्रामर उसमें कितना भेद है। हम सारी तमाम टॉपिकों का चर्चा इसी क्लास में करेंगे। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है। जितना जो समझ रहा है वो समझ जाएगा कि ये क्या है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। करते हैं शुरुआत। 3 से 4 नंबर पूछा जाता है तो हल्के में नहीं लेना है। 1 या 2 नंबर आपको 450 प्लस से नीचे फेंकवा देगा। अच्छे रैंक में लाने से जनरल की कंपटीशन में एक एक आधा आधा नंबर का वैलिड होता है, आधा आधा नंबर का वैलिड होता है। तो सारे तमाम टॉपिकों को हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। अब फाइनली आपका बहुत समय हमने ले लिया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा कहते किसको है? सबसे पहले संज्ञा कहते किसको? तो सर संज्ञा कहते हैं व्यक्ति को। संज्ञा किसी व्यक्ति को, वस्तु को, जानवर को, और भाव भाव को ही संज्ञा कहते हैं। कहते हैं उसी को संज्ञा कहते हैं। अगर इस डिफिनेशन को थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाना है तो किसी लगा दीजिए आगे में, ताकि किसी व्यक्ति वस्तु जानवर और भाव को ही तो हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा इन्हीं को कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, अब व्यक्ति का नाम क्या होगा? मदन। वस्तु का नाम क्या होगा? कलम। जानवर का क्या नाम होगा? कुत्ता। और भाव का मतलब क्या होगा? बचपन। भाव एक ऐसा चीज होता है ना जिसको हम फील करते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे भाव बचपन, बुढ़ापा होता है ना, बचपन, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद जवानी, यही सब तो एक भाव है। लगाव जो होता है ना, लगाव, ये सब क्या है? भाव का ही तो उदाहरण है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर के नाम को, यही सबको हम कहते हैं। स्थान का नाम भी आप अटैच कर सकते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, स्थान अगर स्थान का भी नाम अगर इसमें लिखना है तो पटना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा संज्ञा का तो यही हुआ जो बचपन में पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है और याद कराया जाता है। हम भी यही कराएंगे, हम भी यहाँ तक बताएंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अब यहाँ से आगे की कहानी शुरुआत होती है। संज्ञा के कितने भेद? तो संज्ञा के 5 भेद। पहले चलिए आधुनिक ग्रामर में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्राचीन में पढ़ते हैं पहले का। तो संज्ञा के 5 भेद। कितने? 5 भेद। व्यक्तिवाचक,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ आप लोग भी, नोट्स बनाते हुए चलेंगे प्रॉपर। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक अलग नोट्स और फिर अलग, मतलब क्लास में जैसे अभी पढ़े हैं तो अभी एक अलग नोट्स, फिर उसको स्पेशल कॉपी में उतारेंगे तो उसको फेयर कॉपी कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, समूहवाचक, सबके आगे संज्ञा लगते हुए चल जाएगा क्योंकि नाम है तो सबका नाम तो प्रॉपर आएगा ही आएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, उसके बाद चौथा द्रव्यवाचक। द्रव ऐसे भी लिखा जाता है और द्रव ऐसे भी लिखा जाता है, तो अब हम ऐसे ही लिख देते हैं, नहीं तो फिर द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक और पांचवा लास्ट अब देखिए पहली एक बात ये हुआ, ये हो गया पांच भेद। ये क्या हो गया? पांच भेद। ये क्या हो गया बताइए? पांच भेद। ये क्या हो गया? पांच भेद। अब इसी को एक जातिवाचक पढ़ाया जाता है। जातिवाचक मतलब नए ग्रामर में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक दिया जाता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, हाँ भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो इन तीनों को, अब इन्हीं तीनों में, इन्हीं तीनों में, इन्हीं तीनों में से पांचों को सम्मिलित कर दिया गया। इन पांचों को इस तीन में ला करके पटक दिया है और इसी को आधुनिक हिंदी ग्रामर कहता है, आधुनिक हिंदी व्याकरण कहता है इन्हीं को। तो इन तीनों में इन पांचों को सम्मिलित कर दिया। अब जातिवाचक में ही जातिवाचक और द्रववाचक घुसा दिया है, समूहवाचक घुसा दिया है, व्यक्तिवाचक तो एक प्रॉपर अकेले है और भाववाचक तो भाववाचक ही है। मतलब जातिवाचक, समूहवाचक और द्रववाचक को एक ही जातिवाचक में अटैच कर दिया है, जातिवाचक को एक ही में अटैच कर दिया है। अब इसके बाद, अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम लोग सभी का नाम अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं जैसे, या हम परिभाषा लिखेंगे तो वहां पर ही लिख देंगे। तो व्यक्तिवाचक को कहते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं जातिवाचक को? समूहवाचक को, अरे कलेक्टिव नाउन, द्रववाचक को मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ से करते हैं अब आगे की शुरुआत। तो मिटाते हैं, फटाफट करते हैं और परिभाषा उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे।
और एक एक करके हम यहाँ पढ़ते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक इसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर इसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक को ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए आगे, व्यक्तिवाचक कहते किसको हैं, अब इसकी परिभाषा और फिर इसका एग्जाम्पल। अभी हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर एक फल, आम और फिर आम का नाम, कौन व्यक्तिवाचक में है, कौन जातिवाचक में है, कौन कहाँ है। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आया ना कि किसको क्या कहते हैं। उसी के आधार पे और व्यक्तिवाचक सारा चीज का क्लियर करेंगे, सारा क्लियर होगा आपका इसी क्लास में होगा। तो व्यक्तिवाचक कहते हैं किसको? तो जो प्रॉपर है, नाम क्या है? प्रॉपर, जो खास है, जो खास है, क्या है? हाँ, जो प्रॉपर है, खास है, तो उसको क्या कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जिससे किसी खास का बोध हो, इसमें कीवर्ड क्या है? इसके लिए क्या है कीवर्ड? यही ना है कि जो परिभाषा, तो यही हम नाउन में लगभग पढ़ाए थे, यही ना नाउन में भी लिखाए थे कि नाउन में यही तो लिखाए थे कि जो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते थे। अब उसमें जब कोई खास हो तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब खास कैसे है? वहां भी हम नाम लिखे, एग्जाम्पल लिखे थे पटना, हो पटना शहर का नाम था ना। अब शहर की जगह पे अगर हम वहां पटना की जगह पे अगर हम शहर लिखते तो ये गलत हो जाता, ये संज्ञा का उदाहरण नहीं होता। अगर हम संज्ञा के उदाहरण में अगर शहर लिखते तो ये बिल्कुल गलत था, तो इसीलिए हम यहाँ पर पटना लिखे थे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पटना, गांधी जी, महात्मा गांधी या राहुल गांधी, ये प्रॉपर है, कोई खास है इसीलिए। तो पटना, गांधी, गोलघर, समझ में आ रही है बात? जो खास है, जैसे नदी, नदी अगर लिखेंगे, अगर हम नदी लिखेंगे प्रॉपर नाउन में तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्या? गंगा, कोसी। समझ में आ रही है बात? मतलब किसी नदी का खास नाम हो, जिस नदी का खास नाम है, जिस नदी का खास नाम है, उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। बस, इससे ज्यादा व्यक्तिवाचक में क्या होगा? कुछ नहीं है। तो आपको ये समझ में आया व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, यही परिभाषा है। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th में हैं, अगर आपको परिभाषा कोई पूछता है तो आप परिभाषा ये बता सकते हैं, उसके एग्जाम्पल में ये बता सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि पहाड़, पहाड़ क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो क्या बताओगे? हम लास्ट में सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे और सारा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।
पहाड़ व्यक्तिवाचक नहीं होगा। अगर पहाड़ में नाम देगा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, शिवालिक, सतपुड़ा, तो आप उसको व्यक्तिवाचक में डालेंगे। अगर पहाड़ बोलेगा तो फिर वो जातिवाचक में हो जाएगा, क्योंकि वहां पहाड़ में बहुत सारे, सभी पहाड़ों का नाम आ जाता है पहाड़। समझ में आ रही बात? तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक का। दूसरा जातिवाचक। दूसरा क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जातिवाचक, जातिवाचक को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जातिवाचक को ही कॉमन नाउन कहते हैं। अब एक जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं। अभी हम यहाँ पर लिखे थे नदी, पहाड़, झरना, ये सब क्या होगा? जातिवाचक का। जातिवाचक का भेद है, ये सब क्या होगा? जातिवाचक का। जातिवाचक का क्या होगा भेद? सॉरी, परिभाषा। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है। यही तो, इसी को तो हम कहते हैं। अब जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, मतलब संपूर्ण व्यक्ति का नाम हो। जैसे अब कोई आदमी बोलेगा तो उस आदमी का एग्जाम्पल में क्या होगा? देखिए हम एग्जाम्पल भी लिखते हैं। जैसे आदमी बोलेगा तो आदमी का एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? इसमें गोरा आदमी भी होगा, काला आदमी भी होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, नाटा होगा। तो आदमी जातिवाचक में होगा, आदमी जातिवाचक में होगा। दूसरा नदी। अभी आपको हम नदी समझाए ही थे कि जब नदी का, किसी नदी का अगर स्पेशल नाम लेगा, जब किसी नदी का अगर स्पेशल नाम कहेगा तो फिर व्यक्तिवाचक में चल जाएगा, प्रॉपर नाउन में चल जाएगा। पहाड़, पहाड़ क्या कहाँ चल जाएगा? पहाड़ कहाँ चल जाएगा? पहाड़ कहाँ जाएगा? अगर माउंट एवरेस्ट का नाम लेता है इसी में तो चलिए गाय, गाय का नाम लेता है तो कहाँ जाएगा गाय? गाय का भी व्यक्ति जातिवाचक में जाएगा। अगर यही गाय जर्सी गाय बोलता है, कामधेनु गाय बोलता है, तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। गाय का भी स्पेशल नाम होता है। जैसे भैंस, भैंस में भी अलग अलग, मुर्रा भैंस आता है जो बहुत दूध करता है। तो गाय, कुत्ता, समझ में आ रही बात? किताब, किताब भी आता है जातिवाचक में। अब कौन सी किताब? सामाजिक अध्ययन की किताब, भूगोल की किताब, या हिंदी ग्रामर की किताब, ये सारा किताब, ये सारा किताब अगर किताब का स्पेशल नाम करके देगा तो फिर वो किताब चल जाएगा किसमें? हाँ, प्रॉपर नाउन में। तो ये एग्जाम्पल उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा जातिवाचक। अब इससे आगे क्या था? व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक। समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन कहते हैं।
समूहवाचक को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूहवाचक को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूहवाचक को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा लाइट बार बार मेरा फिसल जा रहा है। तो बताइए समूहवाचक किसको कहते हैं? दो को परिभाषा समझ में आ गई आपको? समझ में पूरा क्लियर है नाउन? सारा का एग्जाम्पल का फिर हम बाद में भी चर्चा करेंगे, तो अगर लास्ट तक रहिएगा तो फिर आपको फायदा होगा। लास्ट तक आपको देखना ही पड़ेगा, मान के चलिए, तब तो पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो इसमें क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा समूहवाचक का? समूहवाचक का परिभाषा क्या कहता है बताइए? उल्टा लिख ही नहीं पाते। जिस, बताइए, जिस शब्द से झुंड या समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक अभी इसका एग्जाम्पल बताते हैं, आपको मजा आएगा। हिमालय क्या है? हिमालय बताइए क्या है? हिमालय भी समूहवाचक में जाएगा। अब पूछो कैसे? हिमालय के अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ आते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे पहाड़ आते हैं, तो पहाड़ों का समूह, पहाड़ों का समूह, समझ में आ रही है बात? परिवार, परिवार, मेला और सभा। परिवार में 4 से 5 आदमी रहता ही है, 4 आदमी 5 आदमी तो रहता ही है। मेला में 2 आदमी रहता है। मेला में कितना आदमी रहता है? पूरा गांव रहता है मेला में, दूसरे गांव का भी आता है। तो मेला, टोला, मोहल्ला, ये सब जो है समूहवाचक का एग्जाम्पल है, समूहवाचक का एग्जाम्पल है। समझ में आ रही बात? पक्का आ रही होगी, कोई दिक्कत भी नहीं है और पूरा आसान भी है, पूरा आसान भी है। तो ये 3 परिभाषा हम हमारे बोर्ड पर पूरा जगह ले लिया है। अब हम इन तीनों को मिटाएंगे। तो तीनों को जब हम मिटाएंगे तो उससे पहले एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, रिकॉल करा देते हैं। क्या करते हैं शुरुआत से? चलिए, व्यक्तिवाचक, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक को ही इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। अगला जातिवाचक, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के संपूर्ण जाति का, जिससे संपूर्ण जाति का, जिससे, इसका कीवर्ड क्या है? संपूर्ण जाति का, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसको जातिवाचक कहते हैं। जिस संज्ञा से झुंड, जिस संज्ञा से झुंड या समूह का, इसका कीवर्ड क्या है? समूह का, जिससे झुंड या समूह का बोध हो, उसको कहते हैं। समझ में आई बात? तीनों का याद रखिएगा। इसी एग्जाम्पल से परिभाषा 12th के एग्जाम में नहीं पूछता है, 12th के एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है। वहां पूछेगा क्या? क्या पूछेगा वहां? हाँ, वहां पूछता है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देकर के आपको फंसाएगा, एग्जाम्पल देकर के आपको फंसाएगा। तो वहां पर आपको पूरा दिमाग को एक्टिव रखना है, वहां पर दिमाग को पूरा एक्टिव रखना है। तो जिस शब्द से झुंड या समूह का बोध हो,
समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक का अपने आप में अब दे देगा कि अंगूर का गुच्छा, अंगूर का लच्छा। अब पूछेगा कि अंगूर का लच्छा आता है कि क्या आता, किसके अंतर्गत आता, दे देगा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। अब देखेगा अंगूर, अंगूर का तो एक एक होता है अंगूर, या तो अंगूर या तो काला अंगूर, अंगूर या तो काला अंगूर। अंगूर दिया है इसका मतलब व्यक्तिवाचक होगा, प्रॉपर नाम दे रहा है अंगूर, मार देगा। लेकिन अंगूर का लच्छा दे रहा है, अंगूर का लच्छा दे रहा है, समझ में आ रही बात, अंगूर का लच्छा दे रहा है। अब उस अंगूर के लच्छा को देख करके प्रॉपर मारेगा आदमी, गोलट जाएगा, वहां पर चल जाएगा एक नंबर। तो दिमाग को भी एक्टिव रखना है, किताब पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। आजकल के बच्चों का क्या हो गया है, किताब नहीं पढ़ता है। भाई किताब पढ़ो, समय मिलता है तो किताब पढ़ो, नॉवेल को पढ़ो, बुक को पढ़ो, गद्यांश को पढ़ो, वहां से विकसित होगा दिमाग। अभी क्या हो रहा है, समय बच रहा है, फेसबुक खोल ले रहा है, व्हाट्सअप खोल रहा है, इंस्टाग्राम खोल ले रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है। तो किताब पढ़ने वाली, पढ़ने का मतलब देखिए ना, पढ़ने वाला मौसम ही गायब हो गया, पढ़ने वाला मौसम ही गायब हो गया है। क्या किया जा सकता है, गोदान पढ़िए, जीवनी पढ़िए, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का किताब पढ़िए, वहाँ पर आपको ढेर सारी, वहाँ पर आपको ढेर सारी ऐसे ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे आपको कहानियाँ और मोटिवेशन देखने को मिलेगा कि आप जीवन में कहीं लगेगा आपको कि जीवन तो ये सब है, जीवन तो इन लोगों ने जिया था, जीवन तो ये लोगों ने जिया था। अब हम पढ़ते हैं, तीन हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ते हैं द्रववाचक। अब हम पढ़ते हैं क्या, द्रववाचक। तीन हो गया था, चौथा द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं, फटाफट बता दीजिए किसको कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। हाँ चलिए बताइए, द्रववाचक संज्ञा किसको कहते हैं। द्रववाचक किसको कहते हैं, जिस संज्ञा से, द्रववाचक किसको कहते हैं, जिस संज्ञा को या जिस वस्तु को, जिस वस्तु को, जिस संज्ञा को या जिस वस्तु को नापा या तोला जा सके, उसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, परंतु नापा या तोला जा सके परंतु गिना न जा सके। यही बात को लिख देते हैं, यही बात को लिख देते हैं। जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना न जा सके उसे द्रववाचक। अब देखिए इसमें क्या है, फेरा। परीक्षार्थी एग्जाम में लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने मतलब अपने भाषा में यथासंभव प्रश्नों का उत्तर दे, तो अपने भाषा में लिखना है।
तो परिभाषा अपने भाषा में, अब इससे बढ़कर क्या होगा? जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसी को तो हम द्रव्यवाचक कहते हैं। तो अपने मन में जो आ रहा है हम समझ रहे हैं, लेकिन उसी बात को हम अपने मन से लिख रहे हैं। अब किताबी भाषा अगर हम भी लिखाने पे उतर जाए तो किताब में तो है ही है पहले से, किताब में तो पहले से है। अब वही बात को अगर हम भी उसी बात पे उतर जाएं कि किताबी भाषा को लिखाने लग जाएं तो क्या फायदा? उसको तो बच्चा पढ़ सकता है, 12th का बच्चा है, हिंदी पढ़ने तो आता ही होगा, उसको तो अपने से भी पढ़ सकता है। तो जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मतलब तौलना मतलब वजन करना, नापना मतलब पौवा से या 1 किलो 2 किलो वजन करना, उसी को तो बोलते हैं नापना या तौलना, वजन करना। जैसे दूध हम लोग नापते हैं कौन चीज से? लीटर में, लेकिन कहते हैं 1 किलो भेलो, 2 किलो भेलो, 1 किलो भेलो, 2 किलो भेलो, ये कौन चीज हुआ? दूध किलो में जाता है, लीटर में जाता है, लेकिन बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा? चावल, चावल गिन करके देता है किसी को? नहीं देता। दाल, दूध, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसका? द्रव्यवाचक का। समझ में आ रही है बात? तो जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। सोना, कौन सोना? सोने वाला नहीं, पहनने वाला, गहना वाला, जेवर वाला, उसको भी हम लोग गिनते हैं। 1 सोना का अंगूठी, 2 सोना का अंगूठी, 3 सोना का अंगूठी, लेकिन सही मायने में उसका अर्थ क्या होता है? कितना तौला हुआ या कितना भरी हुआ, यही ना बोलता है उसको। तो सोना, चांदी, समझ में आ रही बात? ये सब एग्जाम्पल है द्रव्यवाचक का, ये सब एग्जाम्पल है द्रव्यवाचक का, जो आपको एक स्पेशल नोट इसमें और आता है। अभी हम थोड़ा सा अपने नोट्स को अपडेट करना है हमको अपने नोट में। देखिए इसमें देगा, मान के चलिए कि चावल का ढेर, चावल का ढेर, ढेर मतलब ढेरी, धान का जो ढेरी लगाते हैं, चावल का जो ढेरी लगाते हैं, गेहूं का जो ढेरी लगाते हैं, तो वहां पर आदमी का दिमाग चल जाएगा कहाँ कि चावल है, ऊपर से ढेरी है, मतलब बहुत चावल है। कहाँ जाएगा? डाल देगा जातिवाचक में। अरे बैला, द्रववाचक में जाएगा, द्रववाचक में जाएगा। ये एक्सेप्शन नोट है, इसीलिए तो हम लिखाए हैं, इसीलिए तो हम नाउन पढ़ाने आए हैं, इसीलिए तो हम नाउन पढ़ाने आए हैं। चावल का ढेर, गेहूं का ढेर, गेहूं का ढेर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल है, द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल है। तो इसको उसमें नहीं घुसेड़ देना है, वहां पर नहीं अटका देना है कि भाई यही होगा यही जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा। पांचवा है भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन, RIAL है, ठीक है, मटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट
नाउन। अब बताओ भाववाचक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भाववाचक? बताओ भाववाचक किसको कहते हैं? हम्म भाववाचक एग्जाम्पल में भी हम लिखाए थे, नाउन के भाव में क्या लिखाए थे? याद करो। बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, यही तो लिखाए थे अभी। अभी क्या लिखाए थे? यही नहीं लिखाए थे भाववाचक में? गजब बैला है। चलो भाववाचक में देखते हैं क्या होगा। किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के गुण, धर्म और अवस्था गुण धर्म और अवस्था का पता या बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आई बात? अब देखो, यहाँ खेला है, यहाँ खेला है, मेन खेला यहाँ पर है। अरे यार, मेन खेला यहाँ पर है। उतार लीजिए, प्रॉपर कॉपी पर उतारिए, प्रॉपर कॉपी पर उतारिए। कॉपी पर उतारने से, लिखने से और बोल करके पढ़ने से, एक बार दो बार बोल करके पढ़िए, एक बार दो बार बोल करके पढ़ने से याद होता है, याद होता है। तो चलिए एग्जाम्पल भी लिखते हैं इसका, उसके बाद चलिए एग्जाम्पल इसका क्या होगा? बुढ़ापा, लड़कपन, मिठास। मिठाई जो खाते हैं तो मिठास लगता है ना, तो वही को मीठा जो लगता है उसी को तो मिठास कहते हैं। मीठा, मीठा को ही मिठास कहते हैं। बुढ़ापा मतलब बूढ़ा हो गया है, चल नहीं पा रहा है, या दौड़ नहीं पा रहा है, या चल पा रहा है तो धीरे धीरे चल पा रहा है, पता चलता है ना कि ये मतलब बूढ़ा है, मतलब बूढ़ा हो गया, उतना चल नहीं पा रहा है। यही ना उसका एग्जाम्पल होगा, बुढ़ापा, लड़कपन, मिठास, ये भाववाचक का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो भाववाचक में एक चीज और नोट करो, भाववाचक बनाने के लिए प्रत्यय जोड़े। अगर भाववाचक जोड़ेगा बनाना है तो पीछे प्रत्यय अगर लग जाएगा, प्रत्यय अगर लगा करके भी आप भाववाचक बना सकते हैं। प्रत्यय जोड़ करके भी आप भाववाचक बना सकते हैं, प्रत्यय जोड़ करके भी भाववाचक बना सकते हैं। जैसे लड़का है, पन लग गया, लड़कपन हो गया। मीठा है, सौ लग गया, मिठास हो गया। बूढ़ा है, पा लग गया, बुढ़ापा हो गया। समझ में आ रही बात?
तो प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है, आगे या पीछे, ये बात बताइए। तो प्रत्यय पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। अब पीछे लगा करके हम भाववाचक का भी प्रयोग कर लिए हैं, भाववाचक का भी प्रयोग हम कर लिए हैं प्रत्यय में। तो नाउन यहाँ पर हो गया है खत्म, नाउन यहाँ पर हो गया है खत्म। अब आधुनिक, अब क्या है देखिए, अभी जो हम तीन भेद बताए थे, अभी तीन भेद बताए थे, तीन भेद बताए थे ना। अब तीन भेद का भी तो परिभाषा में यही जा रहा था, भाववाचक, भाववाचक, उसके बाद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो भाववाचक जातिवाचक जा ही रहा था, परिभाषा वही है, सारा चीज खेला वही है। सम्मिलित कर दिया गया है किसको, तीन गो को मिला करके एगो बना दिया है और दो गो को सेपरेट रहने दिया है। तो सारा खेला वहां पर ही है, सारा खेला वहीं वहां का ही है। समझ में आ गई बात। तो चलिए लेते हैं हम आपसे अनुमति थोड़ा सा और समझाने का। याद रखना है कि अगर ढेर में देगा, जैसे चावल का ढेर देगा, चावल का ढेर देगा, चावल का ढेर देगा, तो भागना नहीं है या जातिवाचक नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समूह हो रहा है, चावल का समूह हो रहा है। तो क्या मार देंगे सर हम, जातिवाचक मार देंगे। गलत, वहां तब हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत, तब वहां हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। समझ में आ रही बात। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सभी के एग्जाम्पल को, क्योंकि मेन खेला ट्वेल्थ में, मेन खेला ट्वेल्थ के एग्जाम में सारा एग्जाम्पल पे ही खेला है, क्योंकि परिभाषा तो देगा नहीं, तो एग्जाम्पल पे ही है। तो व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक मतलब खास, जो कोई खास था उसी के बारे में बात कर रहे थे, व्यक्तिवाचक हो जा रहा था। दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक मतलब संपूर्ण जाति का, संपूर्ण संपूर्ण जाति का, संपूर्ण जाति का जो बोध हो रहा था उसी को हम लोग जातिवाचक कह रहे थे। उसके बाद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, तीसरा अगर भाववाचक की बात करें तो भाववाचक में क्या था, भाववाचक में अभी बताए हैं, पीछे प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर उसके साथ साथ अवस्थिति का, मतलब उसके गुण का, धर्म का, गुण का, धर्म का और अवस्था का पता चलता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, भाववाचक। चौथा समूहवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता था, झुंड का, झुंड का, उसके बाद भीड़ का, यही ना होता था, झुंड भीड़ सभा, इसी सब का एग्जाम्पल मतलब दिए थे, जो झुंड और भीड़ का समूह का पता चले। और पांचवा, पांचवा कौन रह गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या एग्जाम्पल दिए थे, जिसको नापा या तोला जा सके, नापा तोला जा सके, गिना न जा सके। अब देखिए ट्वेल्थ संज्ञा, ट्वेल्थ का संज्ञा है। अब यहाँ पर पूरा खत्म हो गया, ट्वेल्थ का संज्ञा यहाँ पर पूरा खत्म हो गया है, ट्वेल्थ का संज्ञा यहाँ पर हो गया है पूरा खत्म, ट्वेल्थ का संज्ञा हो गया यहाँ पर खत्म।
और यहाँ पर आ जाएगा 3 से 4 थोड़ा सा डिजाइन मार देते हैं। तो ये हो गया 3 से 4 मार्क यहाँ पर खत्म। आपका समझ में आ रही बात? 3 से 4 मार्क हो गया यहाँ पर आपका खत्म। 3 से 4 मार्क यहाँ पर खत्म। 3 से 4 मार्क यहाँ पर हो गया आपका खत्म। और नाउन भी हो गया यहाँ पर आपका खत्म। तो लेते हैं आपसे एक विदा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि कुछ इसमें बचा भी नहीं है और सर ट्रिक के साथ बताते हैं और अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। जो पेड कोर्स में पैसा दे करके पढ़ते हैं आप, उसी चीज़ को हम यहाँ पर फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और हौसला बुलंद रखिए, सफलता मिलेगी। मिलते हैं